बट मेरी जो कहानी है उससे मेरा परिवार, मेरा सर्कल तो हैरान है ही है। इनफैक्ट मैं बड़ा हैरान हूँ, ओके। क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरे साथ इतना बड़ा कोई स्टेप, मतलब ऐसे आगे आ जाएगा मोड़ के, जो मेरी जर्नी को पूरा टर्न कर देगा। हाँ जी। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, कि मेरा क्या मसला था, मैं कैसे, मेरी लाइफ शुरू हुई, हाँ जी सर, मेरी बिल्कुल, बैकग्राउंड बिल्कुल। क्या है। बिल्कुल सर। बेसिकली मेरे फादर साहब आर्मी बैकग्राउंड से हैं, ओके। और नेचुरली जब आर्मी वाले लोग होते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ज़्यादा। बिल्कुल आगे सर। बच्चों में भी वही चीज़ आती है, लेग्स चली आती चाइल्डहुड से। तो फादर मेरे आर्मी इंटेलिजेंस में थे, तो मैंने डिटेक्टिव एजेंसी खोली 97 में ऑलमोस्ट। और उससे पहले का जो पीरियड था मेरा, वो थोड़ा सा मेरे मित्र थे मंगल ढिल्लन हुँ। फ्रॉम बॉम्बे से, ओके। जिनका फिल्म लाइन में बड़ा नाम है। हाँ जी सर, बिल्कुल तो सुना हुआ है उनके हाँ, बारे में। उनके साथ मैंने एक सर्वनाश फिल्म में एज ए डॉन, मुझे उन्होंने एक मौका दिया। फिर एक मेरी एल्बम आई थी, ये जो अभी गाना आया भुपिंदर बब्बल का, टुट पैने ने गंडासी मारी, जो समथिंग लाइक दैट नो। हाँ जी, हाँ जी सर। तो इस इनके साथ मेरी एक एज ए झांझर नाल दुपट्टा, चांजर नाल दुपट्टा। 90 में भी 8 की बात है शायद, ओके। तब एल्बम आई थी एज ए मॉडल। ओके। जी। तो एक वो भी पार्ट देखा। फिर अपने बिजनेस में भी चले गए, ईंटों के भट्ठे थे। फिर उसके बाद में डिटेक्टिव एजेंसी में आ गए। अब चलो करते करते 2016 में मुझे एक इस तरह की बीमारी हो गई, जिसको बोलते हैं सार्कोडायसिस, मोर देन कैंसर, ओके। ऑटो इम्यून बेसिकली। तो ये उसकी एडवांस स्टेज होती है। ओके। इसकी ट्रीटमेंट नहीं है कहीं पे भी। ओके। मेरा पीजीआई से ट्रीटमेंट चला, वहाँ से मुझे जवाब मिल गया। हुँ, फिर हुँ। मेरा अमेरिका से, वहाँ से भी मुझे जवाब मिल गया। ओके। मैं बेड रिटर्न था। तो मुझे थोड़े समय के लिए लग रहा था कि शायद मैं 4-6 महीने का मेहमान हूँ। ओके। आई वॉज इन बैड शेप। हुँ, हुँ। और मुझे पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेयर पेन्स थी, और मेरा वेट 130 किलो के आसपास हो गया था, एंड आई वॉज 90 kg। ओह माय गॉड! 40 kg मेरा गेन कर गया। और जब मुझे जवाब मिल गया तो मिस्टर मंगल ढिल्लन मेरा यहाँ पता लेने आए बॉम्बे से। ओके। उन्होंने मुझे शब्द दिए सर्व रोग का औषध नाम के, कि ओके। भाई आप डेथ बेड पे हो, 4-6 महीने का समय है आपके पास। एक्चुअली मेरी फिजीक बहुत फिट थी, मैं शुरू से जिम करता रहा हूँ, हाँ जी सर। तो उसकी वजह से मैं सरवाइव कर पाया। और प्लस जो मुझे मंगल ढिल्लों ने वो शब्द दिए, 14 शब्द, कि भाई इनको आपने कान में लगा के सुनना है। ओके। तो मैं इस तरफ था ही नहीं, मेरी लाइफ ही कुछ और थी। मेरी बड़ी आई वॉज वेरी हाई हेडेड पर्सन। हाँ जी। रोज़ाना रूटीन में पार्टीज़ करनी है, रोज़ाना बारबेक्यू करने, ड्रिंक्स लेनी है, बिकॉज आई एम स्टेइंग ऑन फार्म हाउस। हाँ जी तो यहाँ सर। खुली जगह है। एक मेरा ब्यूरोक्रेसी से थोड़ा रिश्ता था, बिकॉज ऑफ डिटेक्टिव एजेंसी। हाँ जी सर। तो मेरा लाइफस्टाइल बड़ा हाई फाई था। तो मुझे इन चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी, अध्यात्म के बारे में बिल्कुल भी। मैं अपनी लाइफ में मस्त था, हाँ जी जिसको सर। कहते हैं ना फुल ऑफ लाइफ, है ना। मतलब लेकिन जब ये बीमारी मुझे आई और मुझे इलाज कहीं से मिला नहीं, तो मैं अंदर तक एक तरीके से टूट गया, कि भाई अब तैयारी करनी पड़ेगी। इतने में चलो मंगल भाई साहब आए, तो उन्होंने मुझे वो शब्द दिए कि भाई इनको आपने कान में लगा के सुनना है। ओके। जब उन्होंने मुझे एक पंक्ति बताई साथ में, कि गुरु नानक साहब ने लिखा है जपजी साहब में, सुनिए दुख पाप का नाश, सुनिए अंधे पावह राह, सुनिए हाथ होवे असगा। इस तरह की ना 4 पौड़ियाँ गुरु साहब ने जपजी साहब में सुनने के ऊपर लिख रखी हैं। हाँ जी सर। तो वो मैं कभी कभार पाठ किया था मैंने, तो मुझे याद थी जब उन्होंने बोली। तो मैं कहा बिल्कुल, ये तो गुरु साहब ने लिखा है कि सुनने से आपके सभी पाप कटते हैं, दुखों का नाश होता है, आपको रास्ता मिलता है। हुँ, हुँ। तो वो मुझे बात एकदम से स्ट्राइक की उनकी, कि ठीक है जी। मैं कहा मैं सुनूंगा। तो मैं बेड रिटर्न था, तो मैंने वो कान में लगा के सुनने शुरू कर दिए। मैक्सिमम टाइम मैंने सुने वो। 20 दिन के बाद मुझे मेरी पेन से रिलीफ मिलने लगा, विदाउट एनी मेडिसिन, बिकॉज मेडिसिन है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में उसकी, राइट। राइट।
अब मुझे जब 20 दिन बाद वो अच्छा लगने लगा, मेरी पेन कम होने लगी, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगा और मुझे प्रभु की तरफ मतलब एक विश्वास बढ़ने लगा, तो मैंने फिर खुद भी जपना शुरू कर दिया, ओके वाहिगुरु वाहिगुरु। दैट टाइम आई वाज अ कटसट, शेव करता था आपकी तरह मैं, ओके ओके ओके। है ना। अब तो या मैंने प्रभु की तरफ से जो है ठीक है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया उसको, हाँ जी सर। उसकी कृपा से, लेकिन तब मैं बड़ा ही एक डिफरेंट उसमें था। अब मैंने जपना भी शुरू कर दिया और मैं सुन भी रहा हूँ। ओके विद इन 3 मंथ मैं 50% ओके हो गया। मैंने, यस, इट्स अमेजिंग। अनबिलीवेबल, इट्स ओके अनबिलीवेबल। मतलब मैं इतनी ज़्यादा पेन में था, आपको बता नहीं सकता। मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी थी, मेरे सारे बाल झड़ चुके थे, हम्म। अब मेरी सभी जॉइंट्स में बेहद पेन थी और मेरी स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, सब जगह पे रैशेज एंड बैडली। अब वो सब चीज़ें क्योर होनी शुरू हो गई थी, तो मैंने आफ्टर 3 मंथ्स जाके मैंने टेस्ट करवाए अपने, तो 50% मेरा जो था वो बेहतर हुआ। ओके ठीक है, रिजल्ट उसके अच्छे आए। तो पीजीआई के डॉक्टर थे मिस्टर आतिश सिंगल, ही वॉज अ डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन, अब तो रिटायर हो चुके हैं, ओके तो वो मेरी ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो एंड ही वॉज ऑल्सो शॉक भी, हाउ इज पॉसिबल मिस्टर सिद्धू, कोई मेडिसिन ले रहे हो आप, देसी दवाई खा रहे हो? कोई, मैं कहा नहीं डॉक्टर साहब, कोई देसी दवाई नहीं खा रहा। तो मैंने उनको बताया कि ये सिनारियो, ये पार्ट मुझे मिला है। हम्म। तो उन्होंने भी मेरे से वो सारे शब्द लेके अपनी वेबसाइट पे डाले, और अमेजिंग। मैं हैरान कि पीजीआई के डॉक्टर भी इन चीज़ों को मानते हैं। वो कहते जी आप मेरे पेशेंट हो, मेरे सामने हो, तो मुझे तो मानना ही पड़ेगा ना। ऑब्वियस है। हाँ, तो मेरा फ़ोन नंबर उन्होंने डाला, तो अभी तक लोगों के फ़ोन मुझे आते रहते हैं। तो एनीवे, विद इन 8 to 9 months मैं 100% क्योर हो गया, एंड आई एम द ओनली पेशेंट जो सर्वाइव कर गया इस चीज़ से निकल के। रियली? यस, इट्स अमेजिंग, अनबिलीवेबल। और कोई मेडिसिन नहीं? नो, मेडिसिन है ही नहीं, है ही नहीं। पूरे वर्ल्ड में नहीं है। अमेरिका से जवाब मिल गया, पीजीआई से बेहतर कोई नहीं है, वहाँ से जवाब मिल गया। ऑब्वियस है। ठीक है ना। और मैंने कुछ और पेशेंट से बात की, सेम स्टोरी उनकी मेरे साथ थी। एटीएमजी की रिक्वायरमेंट उनकी थी अगर वो स्टीरॉयड्स लेते, ओके। तो मुझे भी डॉक्टर ने बोला कि एटीएमजी से स्टार्ट करेंगे, हाँ हाँ लेकिन हाँ। एटीएमजी स्टीरॉयड्स की बहुत बड़ी डोज है, ओके। बहुत बड़ी डोज है, राइट। तो वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाए, तो मेरा लेवल बीमारी का उन्हीं के साथ था। तो वो बेचारे कुछ चले गए, कुछ कैसे कुछ कैसे, है ना। तो प्रभु ने मेरे ऊपर कृपा की, तब मेरी जो जर्नी थी वहाँ से टोटल चेंज हो गई। मतलब जो प्रभु ने मुझे जपवाया, हम्म। खुद मैंने जपना शुरू कर दिया, वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। तो मैं नीचे से ऊपर रूम में शिफ्ट हो गया। आप यकीन करें, अब मुझे इस रास्ते का तो मालूम नहीं था, ओके। कि मैं तो खाने पीने वाला इंसान था, पार्टी करनी है ना, और सब अपना मौज मस्ती दुनियादारी जैसे चलती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मेरे लिए ये सब कुछ नया था, पर अच्छा था। उसने मुझे लाइफ दी थी, मुझे बेफिक्री आने लग गई, मतलब मैं बड़ा आनंदित हो गया। मैं ठीक होने के बाद भी काम पे जाना बंद कर दिया, मैंने अपनी एजेंसी में जाना बंद कर दिया, मेरा मन ही नहीं करता था जाने के लिए। ओके। इतना हो गया कि मेरा ध्यान लगने लग गया। ओके। ध्यान लगते लगते, अब मुझे नॉलेज तो थी नहीं कि ध्यान क्या होता है, समाधि क्या होती है, सुन समाधि क्या होती है। हम्म। करते करते समाधि में चले गए, ध्यान, समाधि, फिर सुन समाध, फिर सुन समाध में मुझे ले गए प्रभु। सुन समाध होता है कि अगर आप ऐसे यहाँ पे बैठ गए, एक दफ़ा आपकी आंखें बंद हो गई, तो फिर आपकी बॉडी यहाँ पे है और वो बिल्कुल लॉक हो जाएगी ऐसे ही। ओके। तो आप 8 घंटे 10 घंटे बैठे हैं तो वो 1 सेंटीमीटर भी हिलेगी नहीं इधर उधर। ओके। उसमें ना एक दोहा भी है छोटा सा, हाँ जी। पंजाबी में, कौन जाने साधु जाग दे के सुते। वो कहते पता नहीं साधु जाग रहे हैं कि सोए हुए हैं, सही बात है। वो ऐसी सिचुएशन बनी होती है वहाँ पे। हाँ जी सर। तो मेरा भी ऐसे ही कुछ हुआ कि सुन्न समाध की अवस्था में चला गया। 10-10 घंटे आप उसी पे बैठे हुए हो और जर्नी हो रही है, पूरे ब्रह्मांडों की जर्नी हो रही है, अच्छा। राइट। यहाँ से एक प्रकाश आपको मिलता है और उसमें आप ट्रैवल करते हुए चले जाते हैं।